इन दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप ईएनएम के जो क्वेश्चंस हैं फॉर मेडिकल कोडर फ्रेशर इंटरव्यू के लिए। तो ये हमारा जो टेक्निकल राउंड का पार्ट 3 है आज। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज हम देखेंगे जो मोस्ट प्रोबेबली अभी ऑप्टम का जो इंटरव्यू आ रहा है उसके लिए मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ इवैल्यूएशन इन मेडिकल कोडिंग। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है मेडिकल कोडिंग के अंदर। तो अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो इवैल्यूएशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पर डॉक्टर एग्जामिन करता है पेशेंट को और रिव्यू करता है कि उनकी क्या मेडिकल डिसीजन है और कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। जनरली ये इवैल्यूएशन का मतलब है टेस्टिंग। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि पेशेंट की कंडीशन कितनी कॉम्प्लेक्स है और किस टाइप की केयर की उनको ज़रूरत है। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ मैनेजमेंट इन मेडिकल कोडिंग। तो मैनेजमेंट का मतलब क्या है मेडिकल कोडिंग के अंदर, ये जो डॉक्टर क्या एक्शन लेता है पेशेंट्स की कंडीशन को सही करने के लिए उसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। इसके अंदर वो डिसीजंस क्या लेता है कि कौन सी डिसीज़ हुई है तो इसके लिए कौन सी मेडिकेशन से मेडिकामेंट यूज़ करेगा, किस टाइप का ट्रीटमेंट देना है और फॉलोअप लेना है पेशेंट का डे बाय डे की कितना इम्प्रूवमेंट आ रहा है उनके ट्रीटमेंट उनकी डिसीज़ में। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ईएनएम कोडिंग। देखिए एलिमेंट्स कहे या कंपोनेंट्स कहे बात एक ही है। तो आप अगर कंपोनेंट्स हैं तो घबराए नहीं, कंपोनेंट्स भी वही हैं एलिमेंट्स भी वही हैं। तो मेन जो एलिमेंट है ईएनएम कोडिंग के वो 3 हैं। हिस्ट्री, हिस्ट्री में प्रॉपर आया जाता है कि लेवल ऑफ हिस्ट्री कौन सी है, कि प्रेजेंट में इलनेस उन्हें कौन कौन सी है, अभी पहले कौन सी थी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। सेकंड है एग्जामिनेशन। थर्ड है एमडीएम मेडिकल डिसीजन मेकिंग, मतलब सीवियरिटी क्या है, कितनी कॉम्प्लेक्स है प्रॉब्लम। और फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट जो ईएनएम में आता है वो टाइम, टाइम मैनेजमेंट भी क्रूशियल रोल प्ले करता है। फोर्थ क्वेश्चन हम अपना देखेंगे वो है, डिफाइन न्यू एंड इस्टेब्लिश पेशेंट। देखिए ईएनएम कोडिंग के अंदर न्यू पेशेंट को हम वैसे डिफाइन करेंगे कि समवन जो कि कभी भी उस फिजिशियन पे या कोई भी और दूसरे फिजिशियन में नहीं गया उस सेम स्पेशलिटी के उस सेम प्रैक्टिस में लास्ट 3 ईयर से, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यू पेशेंट। और इस्टेब्लिश पेशेंट क्या है कि कोई भी जो फिजिशियन है या स्पेशलिटी का जहाँ वो गया है दिखाने के लिए हॉस्पिटल में, ठीक है, वो लास्ट पिछले 3 साल से जा ही रहा है। अगर कोई भी 3 साल से नहीं जा रहा है कहीं भी वो फिजिशियन को दिखाने कोई भी पेशेंट, तो वो न्यू में कंसीडर किया जाएगा। और इस्टेब्लिश मतलब जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है पर अप टू 3 ईयर्स। ये जो टाइम वैलिडिटी है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, अप टू 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद अगर जैसे किसी का ग्लोबल पीरियड के अंदर आता है तो वो कंडीशन अलग है। लेकिन इस्टेब्लिश पेशेंट का कहने का मतलब ये है कि अगर समवन कोई भी पर्सन है अगर वो फिजिशियन के पास जा रहा है सेम प्रैक्टिस पे लास्ट 3 ईयर से, 3 ईयर्स के अंदर अंदर, तो उसे इस्टेब्लिश के अंदर हम कंसीडर करेंगे। ये जब आप ईएनएम के कोड आपने पढ़े होंगे सीपीसी एग्ज़ाम के दौरान तो आपने देखा होगा न्यू पेशेंट के लिए अलग कोड है और इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए अलग कोड है। मैं जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन हिस्ट्री ऑफ इलनेस और ऑनसेट ऑफ डेट इन ईएनएम कोडिंग। तो हिस्ट्री ऑफ इलनेस से कहने का मतलब है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, उसकी हिस्ट्री क्या है। तो एक पार्ट है ये हिस्ट्री ऑफ इलनेस, किसका पार्ट है, जैसे कि मैंने भी अब आपको बताया था लेवल ऑफ हिस्ट्री जो है कंपोनेंट जो है ईएनएम कोडिंग का उसका पार्ट है। इसके अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं कि लोकेशन, कि प्रॉब्लम किस पोजीशन पर है, किसकी है। सेकंड क्वालिटी, नेचर क्या है प्रॉब्लम का। थर्ड सीवियरिटी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये सारी चीज़। फोर्थ ड्यूरेशन क्या है, कितने लॉन्ग पीरियड से प्रॉब्लम चल रही है। और कॉन्टेक्स्ट क्या है उस प्रॉब्लम का। वहीं ऑनसेट ऑफ डेट का मतलब है कि फर्स्ट अपीयरेंस और बिगिनिंग ऑफ पेशेंट सिम्टम्स और इलनेस। ऑनसेट ऑफ डेट का मतलब जब से ये प्रॉब्लम उसके जो सिम्टम्स है कोई भी डिसीज़ का वो स्टार्ट हुआ है तब से। ऑनसेट ऑफ डेट जो है वो दिन हो सकता है जहाँ से पहला सिम्टम स्टार्ट हुआ हो। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीपीटी कोड रेंज फॉर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट इन ईएनएम कोडिंग। देखिए कोड रेंज इन पेशेंट की ईएनएम कोडिंग के अंदर 99,222 से लेकर 99,239 तक है। वहीं जो आउट पेशेंट कोड रेंज है वो है 99,202 से 99,215 तक। ठीक है, ये जब आप मैच करेंगे
आप सीपीटी की बुक में तो आप देखेंगे कि न्यू पेशेंट के लिए और इस्टेब्लिश पेशेंट के लिए आउट पेशेंट का कोड 99202 से 99215 तक है, और वहीं इन पेशेंट के लिए 992222 से 99239 तक है। 7th क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जनरली हर इंटरव्यू में अगर आप एएनएम के जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। एक्सप्लेन सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इन एएनएम कोडिंग। देखिए सोशल डिटर्मिनेंट जो है ये सब मोड जो आप एमडीएम चार्ट देखेंगे ना, उनके अंदर ये वर्ड्स हैं जो लिखे हुए हैं। तो एमडीएम टेबल तो सब पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो वर्ड्स हैं वो उनसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं मैनेजर्स जो रहते हैं। तो सोशल डिटर्मिनेंट को हम रेफ़र करेंगे कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर जो कि पेशेंट की हेल्थ को इन्फ्लुएंस करे, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर पेशेंट पे इनकम नहीं है या एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मतलब सैलरी कम है तो ये एक सोशल फैक्टर है जिससे उसकी हेल्थ इन्फ्लुएंस हो रही है। सेकंड आता है एजुकेशन की लिटरेसी है, पढ़ा लिखा नहीं है। थर्ड है हेल्थ केयर एक्सेस की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं है उसके एरिया में। फोर्थ है सोशल सपोर्ट, उसमें एग्जाम्पल आता है फैमिली और कम्युनिटी कनेक्शंस। 8th क्वेश्चन आता है हमारा व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन इन एएनएम कोडिंग। ये क्वेश्चन मेरे से ही पूछा गया था जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था। तो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन का मतलब है कि वो पर्सन या वो कोई भी समवन जो कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को प्रोवाइड करे, क्योंकि पेशेंट जो है अपनी बारे में नहीं बता पा रहा है किस वजह से। एक या तो उनकी एज कम है, जो इन्फेंट्स होते हैं या न्यू बॉर्न बेबी रहते हैं वो नहीं बता पाते हैं, तो उनके साथ उनके केयर गिवर्स रहते हैं, उनके मदर रहते हैं। या किसी को मेंटल इम्पेयरमेंट है जिनकी एज 60 ईयर से ऊपर हो गई, या एपिलेप्सी है या और कोई प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, जिससे वो प्रॉपरली जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री वो नहीं बता पा रहे हैं। उसमें इंक्लूड होता है कि उनका कोई फैमिली मेम्बर हो, केयर गिवर मेम्बर हो, वो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन के रूप में उसे हम कहते हैं। ठीक है, पेशेंट फैमिलियर हो उस पर्सन से। 9th क्वेश्चन आता है व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेडिकल डिसीजन मेकिंग। देखिए मेडिकल डिसीजन मेकिंग एमडीएम ये कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि इन्वॉल्व होता है असेसिंग अ पेशेंट कंडीशन। जनरली इसको हम सिवियरिटी या कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे भी डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम कितनी कॉम्प्लेक्स है। या जैसे आप देखिए कि अगर वो उसको सिर्फ नॉर्मल डिसीज़ है, उसे ओटीसी ड्रग दिया जा रहा है तो वो लो लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग में आएगा। वहीं अगर प्रॉब्लम जो है कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर ड्रग देनी पड़ रही है तो वो मॉडरेट सीवियरिटी में आएगा। और वहीं हाई में तब आएगा या कोई हम थेरेपी दे रहे हैं उसको ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट दे रहे हैं या कोई क्रोनिक डिसीज़ है उसमें हम हाई कंसीडर करेंगे। तो पहले तो नंबर ऑफ़ डायग्नोसिस कितना हुआ है, दूसरा कितना अमाउंट ऑफ डाटा रिव्यू किया गया है, लैब रिजल्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड है, वो सारी चीज़ें। और थर्ड आता है कितना रिस्क है उस पेशेंट की कंडीशन के साथ, माइल्ड है, मॉडरेट है, किस टाइप का रिस्क है। आज का लास्ट क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आईसीडी कोड एंड सीपीटी कोड इन एएनएम कोडिंग। देखिए आईसीडी 10 और सीपीटी से रिलेटेड है। आईसीडी का मतलब था इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, जो मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में आपको बताया था। उसका मतलब है कि जो डायग्नोसिस हो रहा है उसका हम कोड करेंगे। और सीपीटी के अंदर क्या था, हम मेडिकल प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम कोड करेंगे। वहीं ईएनएम के अंदर क्या होता है, आईसीडी का मतलब है कि किस रीजन के वजह से उसको जस्टिफाई करना है कि पेशेंट किस रीजन फॉर द विजिट है। वहीं सीपीटी कोड डिस्क्राइब करता है किस टाइप की सर्विस हमने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो ये थे हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आप लोग इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अवेयर फार्मा को, बेल आइकन को हिट करें लेटेस्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।